जिस गांव में नीतीश कुमार खेले कूदे, जिस गलियों में घूमा करते थे, उस गांव के लोगों में काफ़ी खुशी है। कशिश न्यूज़ की टीम कल्याण बिगहा गांव चलेगी, वहां की तस्वीर दिखाएगी और लोगों से हम बात भी करेंगे कि लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते देख कितनी खुश हैं। तो अब हम उस घर में आ गए हैं जहां पर नीतीश कुमार का बचपना गुजरा है। ये गली, ये घर, यहाँ से हर कोई वाकिफ है, लेकिन नीतीश कुमार का खास लगाव रहा है और यहीं पे उनका बचपना भी गुजरा है। ये उनका पैतृक गांव है, कल्याण बिगहा, नालंदा जिले का है। ज्योति बसु जी 23 साल रहे थे और उनसे भी पार कर देंगे हमारे आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी। ये एक रिकॉर्ड कायम होगा और आम लोगों में इतना उल्लास है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अन्य साथी भी जो उनके साथ इस गली में खेलते हैं, नमूना मोद जी हैं, उधर शैलेंद्र जी हैं, पुराने लोग शंभू बाबू थे, बहुत लोग हैं यहाँ जो पुराने। और जब ये मंदिर स्मृति वाटिका से आते हैं तो घर में आते हैं, घर में बैठते हैं, ज़्यादा देर समय देते हैं या फिर दोस्तों से मिलने? पहले तो आम लोगों से मिलते ही आते हैं और मिलने के बाद घर में बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं समय के अनुसार। जैसे 1 जनवरी है तो उसमें जल्दी रहता है, वहाँ भी पटना में मिलना रहता है, थोड़ा जल्दी करते हैं। और ऐसे 29 नवंबर 14 मई के बैठ के आराम से सब लोगों से बातचीत करते हैं। आप उनके बारे में जितना कुछ जानते हैं, मतलब उनके जो दोस्त लोग हैं वो लोग तो विशेष रूप से जानते होंगे कि उनका कैसा स्वभाव रहा है, बचपना से चिड़चिड़ापन होता है, बहुत लोग शांत होते हैं, इस तरीके का शांत स्वभाव के हैं कि लोग पहले भी बोलते रहते थे कि अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करता था तो उसको मिलाने का काम करते थे और बोलते थे झगड़ा क्यों करना है जी, खेल खेल में झगड़ा होता है। इस तरह से उनका स्वभाव ही पहले से ही बड़ा शांत स्वभाव था। आज जो इतिहास रच रहे हैं नीतीश कुमार, 10वीं बार नालंदा की तस्वीर बदली है, पूरे बिहार की तस्वीर बदली है, लेकिन कल्याण बिगहा के लोगों में क्या तस्वीर बदली? लोगों की सोच बदली, यहाँ के जो विकास है ये तस्वीर बदली? यहाँ की नहीं, पूरे बिहार को बता देते हैं कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों पर चल के गाँव का विकास कर रहे हैं। जैसे आधारभूत संरचना में सड़क है, बिजली है, पुलिया है, पुल है, पानी है, आपका गली है, नली है, टोला जुड़ने का है, जितनी आधारभूत संरचना है, बच्चों को पोशाक योजना है, पढ़ाई योजना, साइकिल योजना, अगर हम गिनाने लगे ना तो 500 से ज़्यादा योजनाएं जो है गांव के लिए विकसित कर दिए हैं। और 7 निश्चय के तहत गांव को स्मार्ट गांव बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का परिकल्पना था उसको साकार करते दिख रहे हैं। यहाँ देखिए ना, हम लोग इतना पांकी में आते जाते थे हरनौत से, आज देखिए सामने जो जल जीवन हरियाली के तहत अभी देखिए बच्चों को स्नान करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ से सीढ़ी लगाया हुआ है और हाँ बिल्कुल, और सब स्नान करते हैं, तैराकी करते हैं, हर तरह का। कितना बता दें। नीतीश कुमार जी आते हैं तो किस रूम में बैठते हैं? जरा ये तस्वीर इसी में, लेकिन इधर का चाबी अभी नहीं है। अच्छा, हाँ, हम तो कुछ सामान निकाल लेते हैं। हाँ जी। ये वही रूम है जहाँ पर नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ बात भी करेंगे और ये तस्वीर भी दिखाएंगे कि ये घर पहले बहुत पुराना था, हाल फिलहाल में ये घर बना है। नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब इस गांव की जो उपेक्षा थी कि हाँ हमारे गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, विकास को लेकर के ये पूरा परिकल्पना जो है, जो सोच था, ये बदल गया। काफ़ी बदल गया, लगभग सभी चीज़ हो ही गया यहाँ काम, कहीं कुछ कमी नहीं है। बाकी जो कमी है अब रोजगार के लिए, तो इस बार तो केवल रोजगार ही चलेगा। प्रधानमंत्री भी बोल दिए हैं, अब मुख्यमंत्री का भी उद्देश्य वही है। विधि व्यवस्था भी ठीक है, बिजली भी पूरा रहने लगा, 24 घंटा रहता है बिजली,
तो अब रोजगार की ही आवश्यकता है, कंपनी तो वगैरह बैठेगा, अब ये चीज़ है। देखिए, ये उनका पैतृक घर है। जब यहाँ पे आते हैं तो अपने दोस्तों से भी मिलते हैं और इस रूम में बैठते का रूम है, यही साहब का रूम है। ये आईएएस अधिकारी लोग, पटना के आईएएस अधिकारी रहते हैं, जो रहते हैं, परिवार ऊपर रहते हैं और सब लोग बैठते हैं। खोल देते हैं। आंगन में ये प्रतिमा लगी हुई है, माता जी का है ना, ये माता जी की प्रतिमा है। तो ये तस्वीर है, देखिए कि एक सरल स्वभाव, शांत स्वभाव के व्यक्ति इस गांव से निकल करके मुख्यमंत्री के कुर्सी तक कैसे पहुँचे। हमने लोगों से पूछा, लोगों से जाना, और इस गांव की तस्वीर कितनी बदल गई ये भी हमने तस्वीर अपने कैमरे की नज़र से दिखाया। और ये नीतीश कुमार का घर है, जहाँ पर नीतीश कुमार जब भी अपना पैतृक गांव आते हैं, अपने पिता और अपने माता के और पत्नी के जब पुण्यतिथि पे आते हैं तो माल्यार्पण करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। कुछ यादें ऐसी भी जुड़ी हुई हैं कि जब आते हैं तो उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं। वैसा है। वो जब बिल्डिंग बना ना ये, तो साहब का जन्म भी उसी रूम में हुआ था शायद। और उसके बाद हम लोग बहुत प्रयास किए कि साहब आपने बताया, सतीश भी अभी साथ में थे, कि भाई आप यहाँ रहिए भैया और हम भी आवेंगे, छुट्टी एक दिन यहीं मनाने आएंगे। तो बेड भी लगा हुआ है, पलंग चारों में, 2 रूम ऊपर है, 2 रूम नीचे है, लगा हुआ है बेड। फिर भी हम लोग कहे कि सेफ के लिए ऊपर साहब का रहेगा, इधर सतीश भैया का रूम रहेगा, लेकिन साहब कहेंगे कि नहीं, मेरा नीचे वाला रूम रहेगा, यही रूम रहेगा। हाँ, इस रूम से उनका लगाव, जुड़ाव। नीतीश कुमार जब अपने पैतृक गांव आते हैं तो सबसे पहले दुर्गा माता का दर्शन करते हैं। ये वही मंदिर है। नीतीश कुमार यहाँ जब भी गांव आते हैं तो दुर्गा मंदिर पहुँचते हैं, माता रानी का पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने के बाद स्मृति वाटिका जाते हैं, जहाँ पर उनके पिताजी, उनके माताजी और उनकी पत्नी का प्रतिमा है। वहाँ पे माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण करने के बाद फिर अपने घर जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि ये दुर्गा मंदिर है और उसके जस्ट बगल में ये स्मृति वाटिका है, जहाँ पर वो माल्यार्पण करते हैं। साल में 3 बार उनको हर हाल में आना है, अपने पिता और अपने माता और साथ ही साथ पत्नी के माल्यार्पण करने के लिए। और जस्ट बगल में नीतीश कुमार का ये घर है। पहले तो खंडहर था, लेकिन बताया जाता है कि सेम आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक पुराना घर है, सेम ऐसा ही था। यहाँ के लोग, कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हर तरह से उन्होंने अच्छा विकास किया है शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, इसी में आते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं, सबसे पहले माता रानी के ठेकते हैं, उसके बाद यहाँ माल्यार्पण करके और वहाँ जाकर अपना जो भी हो खाना पीना खा के फिर चले जाते हैं। हाँ, यही काम होता है। हाँ, मिलते हैं, समय जैसा रहता है। हाँ, समय रहता जैसा मिलते हैं सबसे। चलिए हम कल्याण बिगहा गांव घूमेंगे भी, समझेंगे भी लोगों से कि नीतीश कुमार को बचपन में क्या कोई दूसरा नाम से भी लोग जानते थे, उनका स्वभाव कैसा था, ये सब भी जानेंगे। उनके दोस्त से भी मिल लेते हैं और यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम नीतीश कुमार के गांव, विकसित गांव में ये शामिल है कल्याण बिगहा, यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये गांव कितना विकसित किया है। और नीतीश कुमार आते हैं तो दुर्गा मंदिर जाते हैं, फिर स्मृति वाटिका जाते हैं और उसके बाद फिर अपने घर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का बचपना कैसे गुजरा, बचपना में उनका स्वभाव कैसा था, ये तमाम बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश कुमार जी के दादाजी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, अंबिका सिंह नाम। सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी का बचपना जब इस गांव में गुजरता था, इस गलियों में खेलते थे, कूदते थे, तो उस समय उनका स्वभाव कैसा था? बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव का आदमी था, बच्चा था, और खेलने कूदने में भी अच्छा इंटरेस्ट रखते थे। और हमेशा इसी जगह, तो आगे खेल कूद होता था तो बंद हो गया, न तो इस जगह हमेशा आते थे, यहीं बैठते उठते थे आगे। और हमारे जो भतीजा सब है उसी के साथ उनका रहना सहना होता था, क्योंकि और उनके घर से और हमारा घर से बहुत निकट का संबंध था। उनकी माँ हमारे यहाँ कर बैठती थी, हमारी माँ उनके यहाँ बैठती थी, इसलिए घर का संबंध था।
तो बचपन से ही बहुत नटखट थे और तेज थे। लग रहा था कि आगे चल के ज़रूर कुछ बड़ा आदमी हो गए, लेकिन ये इतना नीतीश कुमार इतना आगे बढ़ेंगे ये तो बचपन में नहीं पता चलता, लेकिन ये ज़रूर लगता था कि कुछ आदमी आगे कुछ करेंगे। ऐसा इनमें एक्टिविटी था, पढ़ने में भी बहुत तेज थे। क्या खेलते थे, मतलब पहले तो क्रिकेट ये सब पहले तो क्रिकेट नहीं होता था, पहले यहाँ चिक्का होता था। हाँ, चिक्का एक खेल है, वही होता था। यानी गर्मी के दिन में यानी यहाँ समूचे गांव के लोग लड़के सब यहाँ जुटते थे। हाँ, और ये खेल करीब करीब हमको लगता है कि यानी 60 तक चला। फिर क्रिकेट का युग आया तो वो सब बंद हो गया। तो क्रिकेट में तो वो नहीं थे, उस समय तो आया भी नहीं था क्रिकेट, तो उनके समय में क्रिकेट का युग नहीं था। चिक्का एक खेल होता है, वो वही खेलते थे। गांव के लोग सोचे भी नहीं थे कि हमारे गांव का लड़का, हमारे गांव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, सो तो हम लोगों को ये पहले आने जब शुरू एक बार हार भी गए थे, लेकिन दूसरी बार जब आए थे तो गांव में कुछ एक देवी थान का आदमी है, उन्होंने कहा था कि ये लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ये तो हम लोगों को नहीं था कि इतना फुर्ती है, इतना आगे तक जाएंगे, लेकिन उनमें जो काबिलियत थी वो तो दिखाई पड़ा, और फिर गांव तो उन पर गौरवान्वित है ही है। आपने कहा अभी कि बड़ा आदमी बनेगा, मतलब ऐसा लग रहा था, कई लोग बोले भी, लेकिन अब बड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोगों को समय लेना पड़ता है। लेकिन जब गांव आते हैं तो क्या आपके पास आते हैं? नहीं, गांव पर आते हैं तो जैसे हम मुख्यमंत्री हैं तो व्यस्तता तो कारोबार होता है, लेकिन जब कभी कभी घर पर बैठते हैं तो हम लोग जाते हैं तो भेंट मुलाकात होता है, कुछ बातचीत होता है, घरेलू बात भी होता है। 2 साल पहले आए थे, तब इधर चारों तरफ घूम करके बचपन का याद दे के गए थे। और उनका कुछ और भी नाम है क्या, कैसे बुलाते थे? न, उनको मुन्ना कहता था पहले लोग बचपन में। नीतीश तो हम लोग बाद में जाने, हम लोग तो ज़्यादा मुन्ने से जानते थे। अच्छा, कैसे बुलाते थे? मुन्ना, इधर आओ, चाहे मुन्ना आओ, तो बच्चा था ना, बट हम लोगों को मतलब गोद में भी आप खिलाए हैं? हाँ, गोद में तो नहीं खिलाए, लेकिन हाँ वो बचपन में आने रहा है, खेला कूदा है तो आंगन में आता होता था। सो सवाल है बात। पहले का गांव और अब का गांव आपका कल्याण बिघा, खैर कितना बदल गया? कल्याण बिघा तो अब तो मिनी शहर टाइप से है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेशनल आपको इंडोर स्टेडियम है, रेफर हॉस्पिटल है, +2 स्कूल है, ITI है, बढ़िया सड़क है, स्वच्छ है। वातावरण तो बहुत सुंदर है। गांव तो में जो चाहिए, जो सारी सुविधाएं गांव में है, उपलब्ध है, और उनसे ज़्यादा और क्या आशा हम लोग करें। ऐसा तो कोई समय नहीं है कि इंडस्ट्री अभी लगा है, बिहार में लगेगा तो देखा जाएगा। गांव का नाम उस जगह पर, उस लेवल पे लिया जाता है। हाँ, ये गांव खुशी की बात है। ये तो बात ज़रूर है। अब हम लोगों को भी कहीं भी लोग आने जाते हैं तो ज़रूर स्वाभाविक है कि कुछ अच्छे दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं कहाँ घर है, तो कल्याण बिघा। तो नीतीश के गांव से लोग स्वाभाविक है कि प्रभावित होते हैं। ऑफिस में भी है कि लोग प्रभावित होते हैं। कहीं ब्लॉक में जाते होंगे अभी भी कोई काम को लेकर के, तो अधिकारी कोई अगर काम नहीं करता होगा तो क्या कुछ कहते होंगे? नहीं, अधिकारी तो ऐसे कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर कुछ लोग जैसे अगर नहीं करते हैं तो भाई ये कहते हैं कि देखिए अच्छी बात नहीं है, हम ऊपरी तक पहुंचा देंगे। तो लोग स्वाभाविक है कि कुछ भयभीत तो होता ही है। गांव का नाम सुन के ही समझ हाँ, जाता तो है। स्वाभाविक न है। हालांकि नीतीश कुमार के स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मचारी तो जानता है ना भाई कि भाई गांव के हैं, हो सकता है कभी कोई कुछ कह ही दे। तो और ऐसे एक बात है कि गांव में जैसे नीतीश कुमार में एक खूबी है कि झगड़ा झंझट चाहे ये सब में, और या थाना चाहे पैरवी, ये सब नहीं करते हैं। या नहीं कोई गांव का लोग भी किसी भी काम के लिए, ऐसा कोई काम के लिए उनके पास जाता भी नहीं, और ऐसा उनका स्वभाव भी नहीं कि
हाँ, लेकिन ये है कि अगर गांव का कोई डेवलपमेंट के काम के लिए अगर जाए तो ज़रूर करते हैं। आज से 5-6 बरस पहले हम लोग 7-8 आदमी गए थे कि बख्तियारपुर से हमको रोड एक दे दिया जाए। हालांकि उस समय वो तो थोड़ा सा कहें कि कैसे होगा क्या होगा, हम लोग 5-6 आदमी थे, हम भी थे उसमें। हालांकि उन्होंने फिर उस समय कहा कि देखेंगे और दे ही दिन बख्तियारपुर से सीधे कल्याण भेगा का एक रोड दे दिए। इसलिए जो कोई सामाजिक काम के लिए जाता है गांव के लोग तो उसको ये कर देते हैं, और सब जगह के लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन और गांव में तो जितनी सुविधाएं चाहिए सो तो संभव है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस गांव की कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस गांव की तस्वीर कितनी बदली है और लोग बचपना में नीतीश कुमार को क्या नीतीश बाबू, मुन्ना और कई नाम से जानते हैं। दादी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सविता देवी। नीतीश कुमार का बचपना तो यहीं गुजरा है। हाँ, तो हम लोग पहले ना यहाँ रहते थे, तो नीतीश कुमार के पहले ही से हम जानते थे। उनका माँ के मायके, मेरा मायके एक ही जगह था। अच्छा। तो पहले ही से नीतीश कुमार के जानते थे। तो उसके बाद तो हम लोग यहाँ रहबे नहीं करते थे, पटना में रहते थे। ये अपना आते थे जाते थे। हम लोग के पारिवारिक अथी था उनका माँ से। हाँ। अच्छा, बचपन में जो नीतीश कुमार को देखे थे, आज अब जान गए हैं कि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। रहते थे हम बचपन में, उनको उतना नहीं देखे थे, बहुत छोटा छोटा में देखे थे। छोटा में देखे थे। और अब मुख्यमंत्री हैं। कितना खुशी है। बहुत खुशी है, बातचीत भी होता है। वो आते हैं तो कभी बात, मेरा छत पर रहता है, वो आते हैं तो वो अपना छत पर रहते हैं, मैं अपना छत पर रहते हैं, तो वहाँ से फिर प्रणाम पाती होता है। हाँ। ऐसा नहीं ना कि मुख्यमंत्री हैं तो मिलने में दिक्कत होता है। नहीं, तो इतना भीड़े रहता है कि हम लोग कम मिलने जाएंगे, तो अपना छाते पर से मिल जाते हैं, तब प्रणाम पाती हो जाता है। अच्छा, पहले जो घर था वो कितना पुराना घर था? बहुत पुराना, ही तो वो लोग जानते हैं। अभी बना है ये घर? हाँ, अभी बना है। मतलब वो जो पुराना खंडहर टाइप का जो घर था उसमें रहना मुश्किल था, लेकिन वो जब पहले आते थे तो इसी में रहते थे। हाँ, माँ उनका यहीं रहते थे, हम लोग यहाँ आते थे तब माँ के उनसे मिलने उनने सब जाते थे। हम लोग के यहाँ शादी ब्याह फंक्शन कुछ होता था तो माँ उनका आती थी, तो हम लोग मिलने जाते थे। मेरे यहाँ भी आती थी, मेरा घर भी खंडहरे था। अभी भी घर में शादी उदी का जब आयोजन होता है तो जब कार्ड उनको निमंत्रण जाता है तो आते हैं? हाँ, आते हैं। हाँ, नीतीश कुमार अपने आते हैं, चाहे उनका भतीजा चाहे कोई आ जाते हैं। तो चलिए, कल्याण बिगहा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में लोग क्या कहते हैं। देखिए, एक दादी अम्मा है, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के बारे में दादी अम्मा क्या जानती हैं? बचपन में तो आप लोग देखती थी। बचपन में तो देखते के लिए देखते थे, खेलते भी कूदते थे, तो आप लोग के पास कुछ शिकायत भी आता था क्या? आपके घर के भी बच्चे जब खेलते थे तो शिकायत होता था? क्या नाम से बुलाती थी? मुन्ना। अच्छा, बचपन में मुन्ना नाम था, आज नीतीश कुमार हो गए। आज नीतीश कुमार। कभी ऐसा शिकायत भी आया कि खेल कूद चाहे स्कूल गए तो मार पीट हुआ, इस तरह का बचपना में होता है जो? नहीं, हमको सब नहीं पता। अच्छा, नहीं। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे गांव का लड़का विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा कभी? हाँ, ठीक। ऐसा लगा था? लोगों की उम्मीद थी। हाँ, खानियों हमनी के खूब उत्सव है, मुख्यमंत्री है थी तो खानियों भी मिल के जो ठाड़ होती तो प्रणाम कर देती। अच्छा, अभी भी आते हैं तो प्रणाम करते हैं? हाँ, प्रणाम करते हैं। आप लोग से मिलने आते हैं घर पे? नहीं, मालिक अथी होला पर गेल थो घरे एकदम। अच्छा, आए थे। यहाँ उनकी जो गांव से जो यादें जुड़ी हुई हैं, मंदिर, दुर्गा मंदिर भी आते हैं, घर पे आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं उनके साथ जब लोग खेलते कूदते। 29 नवंबर के 29 नवंबर को आएंगे? हाँ, 29 नवंबर के आवाज थी, 1 जनवरी के आवाज थी, और फिर अपन औरत वाला में आवाज थी मई में। तो
गांव वाले आप लोग भी इंतजार करते हैं कि नीतीश बाबू आए हैं? हाँ हाँ हाँ। नीतीश कुमार के एक ऐसे दोस्त जो बचपन में खेलते थे, उनके साथ कूदते थे और आज उनके घर की देख रेख भी करते हैं। और नीतीश कुमार को अगर गांव का साग सब्जी खाने का मन होता है तो ले जा कर के पहुंचाते हैं। भले ही अभी अब थोड़ा से लाचार हो गए हैं तो दूसरे किसी से भेजवा देते हैं। उस दोस्त से हम बात करेंगे, नीतीश कुमार के बारे में जानेंगे। खुशी को कुछ वर्णन किया जाए, कितना खुशी है ये, बहुत खुशी की बात। क्या वर्णन इसका कितना किया जाए, खुशी का वर्णन नहीं किया जाता है। हाँ। कभी ये गांव के लोग आप भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे साथ जो बच्चा है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? हम कुछ अनुभव करते थे, जैसे हम तो शुरगर ही थे तो उसी टाइम से हैं। हम तो जाते थे घर पर उनका, बख्तियारपुर पहले तो यही घर था, असली घर तो यही है, बच्चे यही है। वहाँ बसगिरी करने लगे तो वहाँ खरीद के बनाए, तो फिर दिक्कत होने लगा, वहाँ सब परिवार वहीं चले गए और वहाँ जाके बसगिरी करने लगे। तो हम तो जाते थे बराबर, जैसे वहाँ 2-4 लगा रहता था, कोई कूट रहा है, कोई गोली बना रहा है, उसमें साथ साहब भी हैं, ये भी बना रहे हैं बचपन से। तो बचपन में भी जिसे कर रहे हैं, गोली बना रहे हैं दोनों भाई, कोई गोली बना, कोई एक वो हो रहा था। हम भी जाते थे तो कहते जय सीताराम, जा जाएंगे, पूरा सीताराम नाम है। किस नाम से बचपन में बुलाते थे नीतीश कुमार? बहुत कुछ तो नाम भूल गए, जिसके मुन्ना भूल आ जाते हैं, अब तो उम्र अच्छी तो भूल जाते हैं बहुत बार के। अब याद वो आता है वो बचपन, आज खेल कूद? तो जैसे घर में सोते थे तो किताब माथा तक राजनीति का रहता, राजनीति की किताब। बाबूजी कहते थे कि सीताराम जी से क्या करेगा, देखिए इसको माथा से राजनीति का किताब रहता है। तो हम कहते थे कि मालिक कहते थे, बड़े छोटा गरीब आदमी, क्योंकि आप भी तो खड़ा होते ना, मालिक कांग्रेसी खड़ा होते ना आप भी, तो उसी प्रकार भी हुई। तो बचपन से राजनीति करने का इनको शौक है। हाँ, बचपन से ही लग गया था। तो स्कूल में भी जाते होंगे तो राजनीति करते? हाँ, छात्र नेता थे, छात्र नेता बचपन। हाँ, मैंने मॉनिटर हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ। और कॉलेज में जब पटना गए तो वहाँ छात्र नेता था। खेलते क्या थे? मतलब पहले तो क्रिकेट ये सब नहीं था, तो पहले होता था जैसे यहाँ बगीचा होता था, तो उसमें गुल्ली डंडा होता था, कबड्डी होता था, सिक्का होता था। खेलने में भी अच्छे थे। खेलने में अच्छा रहते थे। या कोई झगड़ा तगड़ा लड़कन कर लेता था तो उसको सुलह कर देते थे। कह रहे एक जगह रहने वाले हम लोग, आइए बैठ गए। अब कुछ ऐसी यादें बताइए जो आपके उनके साथ बिताए हो पल, जो अब याद करते हो आप? नहीं उतना, अब तो आज होता था, अब उम्र होता है, आज नहीं होता है, भूल जाते हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अभी तक इतना कर्मठता नहीं हुआ है कोई नेता में, जितना ईमानदारी भी, जितना ईमानदारी इनमें है अभी तक किसी में नहीं हुआ है। ये बात क्यों कह रहे हैं? आपके दोस्त मुख्यमंत्री बन गए, तो आपकी लाचारी ऐसी है तो आपको तो देखना चाहिए कि एकदम जैसे कि खाली देख लेंगे, जान जाएंगे किसी तरह, तुरंत कहेंगे यार भर्ती करो, 3 महीना रखेंगे, 3 महीना रह के वहाँ से आए, मदद करते हैं। हाँ, कोई आपके खर्च नहीं, एकदम हॉस्पिटल सारा। और आप यहाँ से साग सब्जी लेकर के भी आप जाते थे? हाँ हाँ। अब खेत उनका कुछ हम अब थोड़ा बहुत रखते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा लगेले रहते थे, पेश की पट्टा लगेले रहते थे। क्या खाने में पसंद नीतीश कुमार? रोटी साग ज़्यादा विशेष खाते, रोटी साग ही चाहिए। तो आपने जितना बना देना है तो अभी तक कोई जैसे कि बनाने वाला नहीं था, जितना गाँव में तो देखिए रहे सब कुछ है, जैसे सब कुछ हो गया, कुछ का दिक्कत नहीं, हर आदमी से मिलना जुलना है, इनमें यही खूबियत तो है।
कि जब कोई कहेंगे कि जरा गांव में घूमिए तो गांव में नहीं घूमिए। यहाँ आते हैं तो आपसे मिलने आते हैं? हम तो घर ही रहते थे, एक रोज पहले ही से साफ सुथरा सब कुछ करता था। पहले घर में हम ही रहते, कमजोर हो जाने से घर था जैसे चचा के वो घर में बगल वाले देखे ना तो चचा के था और यहाँ ही निकाल था। मारपीट नहीं करते थे? नहीं मारपीट नहीं करती, मारपीट नहीं करते? नहीं, बड़ी संयम आदमी थे, कोई करता था उसको सुलह करते। मतलब इस गांव में उनका खेल कूद संस्कार भी सब चीज़ यहीं पे? नहीं, कभी आते थे तब करते, यहाँ तो रहना रहना ना, कभी माता जी जब आए दूरों चारों रहे तो वही में जरा होता था। तो देखिए कल्याण बिगहा जहाँ से नीतीश कुमार की यादें जुड़ी हुई पैतृक गांव है और उनके मित्र भी हैं। कृष्ण सुदामा की जोड़ी तो जानते ही हैं, ये वही ये मित्र कैसे रहेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं ना, हम गरीब, हमारे खेत बाड़ी को दूर नहीं है, हम तो मित्र कैसे हो सकते, मालिक उनका। देखिए कृष्ण सुदामा नहीं बल्कि नीतीश कुमार को मालिक बता रहे हैं। भले उनके साथ खेले कूदे हैं, अपने खेत के साग ले जाकर के नीतीश कुमार को पहुंचाते थे, खाते थे। और नीतीश कुमार का जो पसंदीदा चीज़ है वो रोटी है, सब्जी है, साग है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से खाते हैं। जो लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं कल्याण बिगहा की कि नीतीश कुमार की यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, पैतृक गांव भी है और अब ये गांव कितना विकास कर गया है, लोगों में कितनी खुशी है, ये हम लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आज भी जब भी आते हैं अपने गांव पे तो सबसे पहले इस दुर्गा मंदिर में माता रानी का पूजा अर्चना करते हैं और ठीक बगल में उनका आवास है। दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्मृति वाटिका में जाते हैं, अपने पिताजी और अपने माता और अपनी पत्नी के हर पुण्यतिथि पर यहाँ पे पहुँचते हैं, माल्यार्पण करते हैं और फिर घर में जाते हैं। यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि इसी गांव का एक लड़का मुख्यमंत्री है, तो लोगों में खुशी तो जाहिर है। आप नीतीश कुमार तो बचपन में भी देखे होंगे? हाँ देखे थे, यहाँ पे खेला कूदा? हाँ हाँ। लेकिन ये कोई सोचा था कि हमारे गांव का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा? ना ना, हमने तो शुरू जैसे तो एक्का दुक्का पढ़े गए थे ना, जैसे शुरू राजनीति शुरू हो है। हाँ तो बचपन में भी मारपीट अगर कोई बच्चा में होता था दोस्तों में तो वो सुलह भी कराते, पंचायत कर देते थे? हाँ हाँ ठीक। रोहित हैं, तो कुछ ऐसा काम रहा हो जो आप कहे हो मुख्यमंत्री जी करना? आज तक अच्छा जी काम जी नहीं हम लोग का पड़ा है साहब से, सार्वजनिक काम जी करते हैं, पर्सनली काम नहीं जी करते हैं, सार्वजनिक काम करते हैं, पुल या विकास के जितने भी काम होते हैं करते हैं। नीतीश कुमार की कुछ यादें ऐसी भी है जो लोग अपने बातों में हमसे बातचीत के दौरान बताया कि कोई नीतीश बाबू कहते हैं, कोई नीतीश कुमार कहते हैं, तो कोई मुन्ना कह के भी नीतीश कुमार को पुकारते थे। नीतीश कुमार बचपना में यहाँ खेला भी करते थे और इस गलियों से जब गुजरते थे और जब किसी के बीच झगड़ा होता था, उनके दोस्तों के बीच जब झगड़ा होता था तो वो पंचायत करके सुलह भी कराते। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार शुरू दौर से ही राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर दिए थे और ये नतीजा कि अब बिहार की बागडोर वो संभाल रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, नालंदा।